दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें हैं अच्छे होंगे। लेकिन आज रुको, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि हम आज आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का डेफिनेशंस क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं और सभी का डेफिनेशंस बाय वन शॉट। लेकिन आपको पेशेंस देना पड़ेगा और आज डेफिनेटली मैं आपको समझा के जाऊंगा कि त्रिभुज क्या होता है। देखो, मैंने एक पॉइंट लिया प्लेन पे और इसी पे मैंने 3 पॉइंट ले लिया, 3 पॉइंट ले लिया। आप सोच रहे हो सर 3 पॉइंट क्या है? सुनो, एक रेखा पर 3 गो पॉइंट तो संरेख हो गया, मतलब सीधा रेखा पर उपस्थित है ना। संरेख का मतलब सीधा रेखा पर उपस्थित है। लेकिन अगर इस तीनों पॉइंट को हम विभिन्न तल में ले लें, रेखा में नहीं ले, और तीनों को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो किसी प्लेन में 3 असंरेख, इस संरेख हो गया, ये असंरेख हो गया। संरेख का मतलब रेखा में, असंरेख का मतलब रेखा में नहीं। तो किसी तल में 3 असंरेख बिंदुओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। किसी तल में 3 असंरेख बिंदुओं से बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। इस डेफिनेशंस लिखते हैं क्या कि किसी तल में 3 असंरेख बिंदुओं से 3 असंरेख बिंदुओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। अगर हमने 3 असंरेख बिंदु, एक यहाँ लिया, तो ये जो बन गया आपका बंद आकृति, इसी को क्या कहा जाएगा? त्रिभुज कहा जाएगा। दिस इज अ सिंबल। एवं इसको लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ABC। इसको पढ़ते कैसे हैं? त्रिभुज ABC ऐसे पढ़ते हैं। अब आइएगा भाई साहब, त्रिभुज का प्रकार कितने होते हैं? तो हमने दिया त्रिभुज। आप देखिएगा, त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। एक करेंगे भुजा के आधार पर, एक करेंगे भाई साहब कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो भुजा के आधार पर एक हो जाएगा समबाहु, जिसकी तीनों भुजा बराबर, समबाहु। एक हो जाएगा समद्विबाहु, और एक क्या हो जाएगा? विषमबाहु। एक क्या हो जाएगा? विषमबाहु। इसमें कोण के आधार पर हो जाएगा न्यून कोण। क्या हो जाएगा? न्यून कोण। न्यून का मतलब ही छोटा लगता है। एक हो जाएगा समकोण और एक हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो सबसे पहले जानेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब भुजा, जिसमें सब भुजा का हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ये कोई ट्रायंगल हमने बनाया और इसकी जितना लेंथ इसका उतना ही लेंथ इसका और उतना ही लेंथ इसका है, तो इसे कहा जाएगा समबाहु त्रिभुज। सुनिए एक बार और लिख लीजिएगा कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा, यानी दूगो भुजा बराबर हो, उसको क्या कहा जाएगा? समद्विबाहु कहा जाएगा।
यानी अगर दुगो भुजा किसी त्रिभुज का बराबर हो जाए तो उसे समबाहु समद्विबाहु कहेंगे। लेकिन विषम बाहु में क्या होगा, इसका एक भी साइड आपस में बराबर नहीं होगा, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट शेप का होगा। तो वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर समबाहु, वैसा त्रिभुज जिसमें दुगो भुजा आपस में बराबर समद्विबाहु, और वैसा त्रिभुज जिसमें एको भुजा आपस में बराबर नहीं, उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु। न्यून कोण क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण, वैसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, यानी एंगल जो होगा थीटा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से छोटा हो। कितना, 90 डिग्री से छोटा हो तो न्यून कोण कहलाता है। और समकोण में क्या होता है, एक कोण जो होता है, एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। और अधिक कोण में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा, एक कोण जो होता है वो मोर देन होता है 90 डिग्री, एक कोण जो होता है मोर देन होता है 90 डिग्री। तो सुनिएगा, न्यून कोण क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। समकोण, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। और अधिक कोण, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसे क्या कहा जाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो मैंने आपको कोशिश किया कि एक शॉर्ट वे में, एक बेहद डिफरेंस के साथ आपको ये चीज समझाया जाए। तो उम्मीदें हैं कि आपको चीज ये समझ में आई होगी और विश्वास है कि आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। उम्मीदें हैं और मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। भगवान करे आप लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।